देखिए पहला जो हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें ये क्या है कि हमारे पास एक सवाल हमारे पास देखिए क्या है कि सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है और एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड के ऊपर माइनस है। ठीक, सुनिए सवाल हमारे पास क्या कर रहा है कि इस सेट ऑफ ए यानी सेट ऑफ बी एक समुच्च हमारे पास बी इस प्रकार है जिसमें एक संख्या इस प्रकार होगी कि अगर हम यक्स का वर्ग यानी यक्स का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 9 से छोटा होगा या फिर 9 से बराबर होगा और यक्स जो होता है बिलोंग करेगा नेगेटिव इंटीजर से। चलिए इसमें देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, इधर हमारे पास इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ए कहिए, इसको बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक बार हो जाएगा एक्स माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग करेगा -3 से +3 तक। तो इस सेट में हमारे पास आना तो चाहिए, सुनिए इस सेट में हमारे पास आना चाहिए -3 -2 और -1 और 0 1 और 2 और 3। लेकिन हमारे पास सवाल में कह दिया जो यक्स बिलोंग करेगा वो नेगेटिव इंटीजर से, इसीलिए हमारे पास ये सब नहीं आएगा, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स नहीं आएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सेम टाइप का है। सवाल नंबर जो हमारे पास 2 है वो क्या कर रहा है कि सेट ऑफ सी है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है और एक्स बिलोंग्स टू जेड के ऊपर प्लस लिख दिया यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। चलिए तो इसको सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे, इधर 4 को हम इनइक्वालिटी के उधर भेजेंगे तो हमारे पास माइनस में 4 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। यक्स हमारे पास कहाँ, यक्स बिलोंग करेगा -2 से +2 तक, यानी इस सेट में हमारे पास आना चाहिए -2 -1 उसके बाद 0 1 2 ये आना चाहिए। लेकिन कह रहा है जो यक्स बिलोंग करेगा वो केवल हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर यानी केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, तो ऋणात्मक पूर्णांक को नहीं लेना है, ये उदासीन पूर्णांक इसे नहीं लेना। तो हमारे पास फाइनली जो सेट में आ जाएगा वो आ जाएगा 1 और 2। ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसका अगर आप वर्ग करिएगा वो 4 से छोटा होगा या फिर 4 से क्या होगा, बराबर होगा, और जो यक्स बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से है। क्लियर? यस। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा जो हमारे पास सवाल है कि सेट ऑफ ई है, सेट ऑफ ई ट्रिग्नोमेट्री, सेट ऑफ ई ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के अक्षरों का समूह है, शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय है, हमारे पास तीसरा नंबर जो सवाल है कि कह रहा है कि सेट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो हमने पढ़ा था जब कभी भी हम सेट में लिखते हैं तो सभी को लिखेंगे लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो पहले टी लिखा जाएगा, उसके बाद आर लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, इसमें जी भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, यम भी आ जाएगा, उसके बाद ई भी आ जाएगा। इसमें टी को एक बार लिख दिए फिर टी को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर? यस। उसी तरीके से आर को एक बार लिख दिए फिर आर को दोबारा नहीं लिखेंगे। वाई है तो वाई, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल सेट में आंसर। क्लियर? चौथा सवाल हमारे पास सेम टाइप का, देखिए 4 नंबर सवाल क्या है। चौथा जो सवाल हमारे पास है कि सेट ऑफ बी है बेटर
शब्दों बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय है, सभी अक्षरों का समुच्चय है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हमारे पास ही है, जानते हैं। सुनिए, तो हमने कहा कि सेट में जब कभी भी लिखते हैं सभी एलिमेंट लिखाएंगे, लेकिन एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, बी को एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ई को एक बार लिख दिए दोबारा नहीं लिखेंगे, टी एक बार लिख दिए तो फिर हमारे पास टी दो बार है लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, ई को एक बार लिख दिए, ई हमारे पास फिर आ गया, ई को नहीं लिखेंगे, उसके बाद आर हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जो 5 नंबर सवाल है एकदम सेम टाइप का है। 5 नंबर जो सवाल है ये क्या कर रहा है कि एक हमारे पास सेट एफ है, फार्मर, फार्मर, फार्मर शब्द के, सुनिए, फार्मर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो सेट में सभी को लिखिए और सुनिए दोबारा किसी को मत लिखिए। ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा यम और ई हो जाएगा, आर हम लिख दिए एक बार, फिर आर को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास रहेगा। क्लियर है भाई? यस। चलिए उसके बाद हम आगे सवाल पर बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए क्या है। अगला हमारे पास जो 7 नंबर सवाल है कि सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 हो, जिसके अंकों का योग 8 है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि हमारे पास जो, सुनिए, एक समुच्चय हमारे पास सेट आप इस तरीके से एक्स जेड, जो एक्स जेड मतलब है कि एक्स जो संख्या इस प्रकार होगी कि एक्स 2 अंकों, हमारे पास कह रहा है कि एक्स जेड मतलब एक्स इस प्रकार होगा, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या होगा जिसके अंकों का योग 8 है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से सवाल मिल जाए कि 2 अंकों का योग हमारे पास 8 हो, 6 हो, 9 हो, तो इस तरीके से आप सवाल को किस तरीके से बनाएंगे। सुनिए, कह रहा है कि 2 अंकों का योग 8 है, तो आप 8 को सोचिए, 8 को आप सोचिए कि a प्लस बी, 8 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, पहले आप लिख लेंगे 8 एक हमारे पास इसको क्या लिखे, पहले आप लिख लेंगे 7 और 1 8। अब एक काम करिए, पहले में एक घटाते जाइए, दूसरे में एक सटाते जाइए, मतलब पहले में आप एक घटा लीजिए, दूसरे में जोड़ लीजिए। तो इसमें एक घटाएंगे 6, इसमें एक जोड़ेंगे 2, 6 2 8। उसके बाद फिर इसमें एक घटाएंगे तो यहाँ 5, इसमें एक जोड़ेंगे हो जाएगा 3, इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 4, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4, इसमें एक घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, इसमें एक जोड़ेंगे 5, यानी 3 5 जो करना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर इसमें से एक हम घटा देते हैं, आ जाएगा 2, इसमें एक जोड़ देते तो 6, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, इसमें एक जोड़ देंगे 7। तो हमारे पास फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा, यानी हमारे पास ये 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग क्या है 8 है। देखिए 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8 और 6 2 8 7 आएगा। इस तरीके से हम लगाएंगे सेम साइड। जो 8 नंबर सवाल है मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, एकदम सेम टाइप का 8 नंबर सवाल बस हमारे पास यहाँ है। सेट ऑफ बी एक्स 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 है। बस जब कह दे कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 है, तो 9 को आप सोचिए कि a प्लस बी के रूप में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसमें देखिए, आप कहेंगे पहले हम लिख लेंगे 8 1 9 होगा। अब फिर सुनिए, इसमें से एक हटाइए, पहले में एक हटाइए और दूसरे में एक सटाइए, बस हो जाएगा। यानी कि इसमें से एक घटा लीजिए और इसमें एक क्या करिए बढ़ा लीजिए। तो इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 7, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो 2, फिर इसमें से एक घटाएंगे 6, इसमें एक जोड़ेंगे 3, इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 5, इसमें एक जोड़ेंगे 4, इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 3, इसमें एक जोड़ेंगे तो 6, इसमें से एक घटाइए तो 2 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 7, इसमें से एक घटाइए 1 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेगा तो फाइनल इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है क्या भाई? बहुत सही। चलिए
आगे जो हमारे पास सवाल है देख लीजिए, अगला भी कह रहा है कि x है दैट 9 नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ f इक्वल टू x सच दैट x अंग्रेजी कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है, व्यंजन है जो के पहले आता है, तो इस सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो के पहले आता है। तो पहले हमारे पास ए आएगा क्या, इसमें ए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्वर है, तो ए नहीं आएगा तो हो जाएगा बी हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो एच हो जाएगा, आई नहीं होगा, उसके बाद जे हो जाएगा, और के से पहले आता है तो हमारे पास जाएगा राइट आंसर। क्लियर है क्या भाई? बहुत सही। चलिए मान गए भैया किसको, आपको और आपकी इस पार की नजर निर्मा सुपर दोनों को। आखिरी जो हमारे पास सवाल है 10 नंबर, वो क्या कर रहा है कि हमारे पास एक सेट है, एक सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसमें नहीं। तो इसका एक ट्रिक होता है, सिंपल सुनिए। जो उठल वाला भाग है, जो ज्यादा उठ गया है, आप इसके लिए ट्रिक लगाते हैं। जो हमारे पास जो उठल वाला भाग है ज्यादा दिन होता है, सिंपल सी बात। और जो निचवा धस गया है गड़ावा वाला भाग, उसमें जो होता है क्या होता है 30 दिन। और फरवरी एक्सेप्शन है, तो इसका हमारे पास ट्रिक सिंपल सा हो जाएगा। पहले हमारे पास जनवरी में 31 दिन, उसके बाद क्या आ जाएगा फरवरी में हमारे पास 31 दिन नहीं होता है, इसमें 28 से 29 दिन। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा मार्च में 31 दिन, अप्रैल, उसके बाद इसमें आ जाएगा अप्रैल, और अप्रैल आ जाएगा अप्रैल, उसके बाद मई, फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा जून, इसमें आ जाएगा जुलाई, अगस्त, उसके बाद इसमें सितंबर आ जाएगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा नवंबर। क्लियर भाई? यस। तो हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। बस तो 10 सवाल हो गया, फिर आगे। जय हिंद फ्रेंड्स।